अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरत अल-अनफ़ाल की आयत नंबर 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 का तर्जमा और तफसीर आयत नंबर 24, 25, 28, 29, 30 की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जमा। और ये बात जान रखो कि अल्लाह इंसान और उसके दिल के दरमियान आड़ बन जाता है, और ये कि तुम सबको उसी की तरफ इकट्ठा करके ले जाया जाएगा। और डरो उस वबाल से जो तुम में से सिर्फ उन लोगों पर नहीं पड़ेगा जिन्होंने जुल्म किया होगा। और जान रखो कि अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है। और वो वक्त याद करो जब तुम तादाद में थोड़े थे, तुम्हें लोगों ने तुम्हारी सरजमीन में दबा कर रखा हुआ था। तुम डरते थे कि लोग तुम्हें उचक कर ले जाएंगे। फिर अल्लाह ने तुम्हें ठिकाना दिया और अपनी मदद से तुम्हें मजबूत बना दिया और तुम्हें पाकीज़ा चीज़ों का रिस्क अता किया ताकि तुम शुक्र करो। ए ईमान वालो, अल्लाह और रसूल से बेवफाई न करना और न जानते बूझते अपनी अमानतों में ख़यानत के मर्तकब होना। और ये बात समझ लो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद एक आजमाइश है, और ये कि अजीम इनाम अल्लाह ही के पास है। ए ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह के साथ तकवा की रोश इख्तियार करोगे तो वो तुम्हें हक़ व बातिल की तमीज़ अता कर देगा और तुम्हारी बुराइयों का कफ़ारा कर देगा और तुम्हें मग़फ़रत से नवाजेगा, और अल्लाह फ़ज़ल अज़ीम का मालिक है। और ए पैगम्बर, वो वक्त याद करो जब काफ़िर लोग मंसूबे बना रहे थे कि तुम्हें गिरफ़्तार कर लें या तुम्हें कत्ल कर दें या तुम्हें वतन से निकाल दें। वो अपने मंसूबे बना रहे थे और अल्लाह अपना मंसूबा बना रहा था, और अल्लाह सबसे बेहतर मंसूबा बनाने वाला है। और जब उनके सामने हमारी आयतों की तिलावत की जाती है तो ये कहते हैं कि बस हमने सुन लिया, अगर हम चाहें तो उस जैसी बातें हम भी कह लें। ये कुरान और कुछ नहीं, सिर्फ पिछले लोगों के अफसाने हैं। और एक वक्त वो था जब उन्होंने कहा था कि या अल्लाह, अगर ये कुरान ही वो हक़ है जो तेरी तरफ से आया है तो हम पर आसमान से पत्थरों की बारिश बरसा दे या हम पर कोई और तकलीफ़ दा अज़ाब डाल दे। तफसीर। इसका मतलब ये है कि जिस शख्स के दिल में हक़ की तलब होती है, अगर उसके दिल में कभी गुनाह का तकाज़ा पैदा हो और वो हक़ तालिब हक़ की तरह अल्लाह ताला से रुजू करके उससे मदद मांगे तो अल्लाह ताला उसके और गुनाह के दरमियान आड़ बन जाते हैं और वो गुनाह के इर्तिकाब से महफूज रहता है। और अगर कभी गलती हो भी जाए तो उसे तौबा की तौफीक हो जाती है। इसी तरह अगर किसी के दिल में हक़ की तलब ना हो और वह अल्लाह ताला की तरफ रुजू ना करता हो, तो अगर कभी उसके दिल में नेक ख्याल आ भी जाए और वो उसे टलाता चला जाए तो उसे नेकी की तौफीक नहीं मिलती। कुछ ना कुछ असबाब ऐसे पैदा हो जाते हैं कि उसके दिल में जो ख्याल आया था वो कमज़ोर पड़ जाता है या उस पर अमल का मौका नहीं मिलता। इसीलिए बुज़ुर्गों ने फरमाया है कि जब किसी नेकी का ख्याल आए तो उसे फ़ौरन कर गुज़रना चाहिए, टलाना ख़तरनाक है। इस आयत करीमा में एक और अहम हुक्म बयान फरमाया गया है, और वो ये कि एक मुसलमान की ज़िम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि वो अपनी ज़ात की हद तक शरीयत पर अमल कर ले। उसकी ज़िम्मेदारी ये भी है कि अगर माशरे में कोई बुराई फैल रही है तो अपनी ताकत की हद तक उसको रोकने की कोशिश करे। और अगर लोग अपने इस फरीज़े में कोताही करें और उस बुराई का कोई वबाल आए तो वो वबाल सिर्फ उन लोगों की हद तक महदूद नहीं रहेगा जो उस बुराई में बराह रास्त मौलूस थे, बल्कि जो लोग उस बुराई का ख़ुद तो इर्तिकाब नहीं कर रहे थे मगर दूसरों को उससे रोकते भी नहीं थे, वो भी उस वबाल का शिकार होंगे। माल और औलाद की मोहब्बत तो इंसान की गुट्ठी में पड़ी हुई है और वो माकूल हद तक हो तो बुरी भी नहीं है, लेकिन आजमाइश ये है कि ये मोहब्बत अल्लाह ताला की नाफरमानी पर तो आमादा नहीं कर रही है। अगर अल्लाह ताला की फरमाबरदारी के साथ ये मोहब्बत हो गई तो ना सिर्फ जायज़ बल्कि बायस सवाब है, लेकिन अगर वो नाफरमानी तक ले जाए तो एक वबाल है। अल्लाह ताला हर मुसलमान की उससे हिफाजत फरमाए, आमीन। तकवा की ये ख़ासियत है कि वो इंसान को ऐसी समझ अता कर देता है कि जो हक़ और नाहक़ में तमीज़ करने की अहलियत रखती है, और गुनाह की एक ख़ासियत ये है कि वो इंसान की अक्ल ख़राब कर देता है, जिससे वो अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा समझने लगता है।
یہ آیت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد کی ہجرت کے واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ کفار مکہ نے جب یہ دیکھا کہ اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے اور مدینہ منورہ میں بڑی تعداد مسلمان ہو چکی ہے تو انہوں نے ایک مجلس مشاورت منعقد کی۔ اس میں مختلف تجویزیں پیش کی گئیں۔ یہ آیت ان تمام تجویزوں کا ذکر کر رہی ہے، یعنی گرفتاری، قتل اور جلاوطنی۔ آخر میں فیصلہ یہ ہوا تھا کہ مختلف قبیلوں سے ایک ایک نوجوان لے کر سب یکبارگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد پر حملہ آور ہوں۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیں، اللہم صلی علی محمد، اور ہجرت کا حکم دے دیا۔ آپ کے گھر کا محاصرہ ہو چکا تھا، مگر آپ وہاں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس طرح نکل آئے کہ وہ آپ کو نہ دیکھ سکے۔ تفصیلی واقعہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے اور معارف القرآن میں بھی اس آیت کے تحت بیان ہوا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ خیر۔